अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, खामोशी। मुझे हमेशा अपनी अम्मी से शिकायत रही कि वो मुझसे ज़्यादा भाई से प्यार करती हैं। अम्मी के साथ सोने की बात आती तो दोनों की ज़िद में जीत भाई की होती। खाना खिलाने की बारी आती तो फिर से वही ज़िद और जीत फिर भाई की। तब मैं नाराज़ होती तो अम्मा मुझे हमेशा यही कहती थी, बेटी ज़िद नहीं करती, वो बात मानती अच्छी लगती है। इस वक्त मैं सोचती थी कभी अच्छी बेटी नहीं बनूंगी, बात नहीं मानूंगी, बहुत ज़िद और बदतमीज़ी करूंगी। और ऐसा ही हुआ। मैं वक्त के साथ बहुत खुदसर, ज़िद्दी, ढीठ हो गई थी, किसी की नहीं सुनती थी। अम्मा मेरे लिए बहुत परेशान होती और कहती थी, इस लड़की में तो पारा भरा है, निचला बैठना इसे आता ही नहीं, पता नहीं ज़िंदगी में कैसे चलेगी। वो घर में लड़कियों को कुरान पढ़ाया करती थी। मैं उनसे कहती, आप क्यों पढ़ाती हैं, ये इनकी अम्माएँ नहीं हैं इनको पढ़ाने के लिए। तो कहती, मैं इनको पढ़ाती हूँ, ये मेरे लिए सदका जारिया बन जाएंगी। मैंने कभी नहीं सोचा कि सदका जारिया होता क्या है भला। मस्जिद से किसी के फौत हो जाने का ऐलान सुनती तो फ़ौरन काम छोड़ छाड़ कर कुरान पाक लेकर बैठ जाती। मैं पूछती, आपको पता है कौन मरा है? और वो फौत होने वाले को भी ये नहीं पता कि कौन मुझे बख्श रहा है। तो कहती, अल्लाह को तो पता है ना, फिर जब मैं किसी को ईसाले सवाब करूँगी तो ही तो कोई मुझे भी करेगा। मुझे इनकी बातों की कभी समझ नहीं आई। उन्होंने कभी अपने हक़ में कुछ नहीं बोला। मैं उनसे कहती थी, जवाब क्यों नहीं देती आप लोगों को? और वो बहुत तहम्मुल से कहती, जाहिलों की बातों का जवाब, बेहतरीन जवाब खामोशी है। तब मैं बस ये सोचती रहती कि खामोशी भी कोई जवाब है भला। ये उनका मामूल रहा। हर महीने के शुरू में मीठे चावल बनाकर मोहल्ले के बच्चों को खिलाती थी। इस पर भी मेरा उनसे झगड़ा होता था कि इतने बच्चों को घर बुला लेती हैं, हंगामा मच जाता है, इनके घरों में भिजवा दिया करे ना। तो बहुत प्यार से कहती, ये गुनाहों से पाक होते हैं अल्लाह के बाग के फूल, इसलिए इन्हें खिलाती हूँ। वो ऐसी ही थी, कभी किसी से शिकायत नहीं की, हर तकलीफ़ खामोशी सब्र से बर्दाश्त कर लेती थी। और फिर वो बीमार हो गई। मालूम पड़ा उन्हें कैंसर है, लास्ट स्टेज। अम्मा बहुत कमज़ोर हो गई थी। उनको खिलाना पिलाना, पट्टी करना, कपड़े बदलना, सब काम करके एक दिन मैं फारिग बैठी तो उनको देखा, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहती हैं, शुक्र अदा कर रही हूँ रब का कि बेटी दी, ना होती तो कौन संभालता मुझे। मुझे लगा मेरे सारी बचपन की शिकायतें ख़त्म हो गई हो। अम्मा को मुझसे मोहब्बत थी। ये मोहब्बत ही तो थी कि रात भाई को लेकर सोती थी पर सुबह वो मेरे पास से उठती। ये भी तो मोहब्बत ही थी ना कि भाई को पहले खाना खिलाने के बाद वो प्लेट उठाए मेरे पीछे पीछे फिरती, नखरे उठाती मेरे। जब अब्बा कहते, राबी से काम करवा लिया करो, थक जाती हो अब, तो कहती, नहीं, मेरी बेटी के हाथ ख़राब हो जाएंगे। ये भी तो मोहब्बत ही थी। और इन सारी बातों का एहसास मुझे अब हो रहा था। और फिर एक दिन वो चली गई हमेशा के लिए। इन्हें सबसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र थी। कहती थी, मुझे निचला बैठना ही नहीं आता, मैं पता नहीं कैसे चलूँगी लोगों के साथ। वो सही कहती थी, पर अब वो पारा ख़त्म। अब मैं हर किसी की सुन लेती हूँ। निचला बैठना सीख लिया है मैंने। अब मैं लोगों को जवाब नहीं देती। समझ गई हूँ खामोशी बेहतरीन जवाब है। आपके जाने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई मुझ में। मैं जैसे पहले हंसती थी अब भी वैसे ही हंसती हूँ। बस इतना हुआ है, पहले मैं हंसती थी क्योंकि मैं खुश थी, अब मैं हंसती हूँ कि लोग मुझे खुश समझें। पहले मैं रोती थी, आप मुझे अपनी गोद में ले लेती थी, अब मैं रोती हूँ तो मैं तकिया मुँह में छुपा लेती हूँ। पहले जब स्कूल से घर आती थी आप मुझे दरवाजे पे मिलती थी, अब दरवाज़ा बंद मिलता है। पहले आप पानी खाना देती थी, अब मैं खुद बना लेती हूँ। अब आपकी बेटी के हाथ भी ख़राब नहीं होते। अब सर्दी में कपड़े धो के निकलने पर कोई मेरे लिए चाय बना के नहीं रखता, कोई मुझे ज़बरदस्ती अंडा बॉईल करके नहीं खिलाता, कोई नहीं कहता, ठंड है सुन ले माँ की बात, खा ले बीमार पड़ जाएगी। कोई नहीं दूध का गिलास लिए मेरे पीछे फिरता, कोई नहीं कहता ऐसे दूध नहीं पीना तो जामे शीरी डालकर ला देती हूँ।
بس کچھ بھی تو نہیں بدلا، آپ کے بعد کچھ بھی نہیں، سانس ویسی ہی چلتی ہے، کھانا پینا سب ویسا ہی ہے، ہنسنا بولنا بھی ویسا ہی ہے۔ اور آپ کی ننند کہتی ہیں اس کڑی نو کوئی دکھ نہیں دا مادا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا برا لگتا تھا کوئی مجھے پہ ترس کھائے، مجھے اب بھی برا لگتا ہے، اس لیے کسی کے سامنے نہیں روتی، میں کسی کی فضول باتوں کا جواب بھی نہیں دیتی۔ آپ نے کہا تھا نا جاہلوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے، اب میں یہی کرتی ہوں، بس خاموش رہتی ہوں۔